हर्सिल से गंगोत्री मुख्य राजमार्ग पर आते ही यह उत्तर दिशा की तरफ गंगोत्री तक जाती है। पहाड़ों में झरनों की जैसे कालीन बिछी होती है। कदम दर कदम छोटे बड़े बरसाती नाले ऊंचाई से गिरकर झरनों में तब्दील होते दिखाई पड़ते हैं। हर्सिल के तोरण द्वार के सम्मुख एक अत्यंत मनोरम जलधारा है, जो आगे हर्सिल में भगीरथी में जाकर समा जाती है। इसी राजमार्ग पर दो मुख्य रमणीय स्थल हैं, मंदाकिनी फॉल्स और दूधधारा फॉल्स। भगीरथी के किनारे एक हेलीपैड है, जो मुख्यतः सेना द्वारा प्रयोग किया जाता है। हेलीपैड से कुछ आगे दूधधारा फॉल्स पहाड़ों से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। दूधधारा और मंदाकिनी फॉल्स के बीच धराली गांव है। वैसे तो यह एक छोटा सा पहाड़ी गांव है, परंतु उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे रेस्तरां और कुछ आवासीय प्रतिष्ठान भी हैं, जहां तीर्थयात्री गंगोत्री तक पहुंचने से पूर्व आराम करते हैं और भोजन पानी इत्यादि करते हैं। इस जलप्रपात का वास्तविक नाम अब किसी को भी याद नहीं, परंतु राज कपूर साहब के चलचित्र निर्माण के पश्चात पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय लोगों ने इसका नाम मंदाकिनी फॉल्स ही रख दिया। यह जलप्रपात सड़क से करीब 150 मीटर अंदर की ओर है और वहां तक पहुंचने को पहाड़ी रास्तों और पत्थरों के मध्य पैदल गुजरना पड़ता है। जलप्रपात तो जैसे कहीं दूर नेपथ्य में छिपा हुआ प्रतीत होता है। सदृश्य है सिर्फ बहती हुई जलधारा और उसकी आवाज का शोर। झरने से बहती हुई जलधारा के किनारे किनारे ऊंचे नीचे रास्तों पर घने वृक्षों के सानिध्य में चलकर ही वहां तक पहुंचना संभव है। सकरे रास्तों की कठिनाइयां और उतरती चढ़ती सांस भी जलप्रपात तक पहुंचने के इरादों को कम न कर सकें। अंततः निर्मल जलप्रपात तक पहुंचकर अद्भुत और अप्रतिम सौंदर्य से भरा हुआ दृश्य आंखों के सामने होता है। इस पल को भीतर हृदय में उतारने हेतु वहीं झरने के नीचे पत्थर पर बैठकर कुछ पल व्यतीत करना उचित लगा।
शीतल और शांत मन के साथ नीचे आकर वहीं सड़क के किनारे छोटी सी दुकान में चाय और मैगी का आनंद ले फिर दूधधारा फॉल्स की ओर चल पड़े। आपका क्या नाम है अंकल जी? बच्चीराम। बत्तीराम। ओके। इसका नाम है शिवलाल। अच्छा, शिवलाल। हाँ, ये नेता है। अच्छा, नेता है। वो कौन सी पार्टी के नेता है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। कमाल है, तब तो बहुत प्रधानमंत्री बढ़िया। का फ्रेंड है ये। अच्छा, हाँ सही में। हाँ, आप थोड़ा बताओ, इसके डिटेल बताओ मुझे। नहीं, मैं तो उधर जाता था नहीं बताऊं। मंदाकिनी फॉल से लौटते वक्त 2 किलोमीटर बाद सड़क से 20 मीटर नीचे ढलान भगीरथी की तट तक ले आती है। किनारे तट पर से ही दूर उस पार धवल दूध जैसी एक जलधारा ऊंचे पहाड़ों से शोर करती हुई नीचे गिरकर भगीरथी में समाती हुई दिखाई पड़ती है। इस जलप्रपात का नाम दूधधारा उचित ही जान पड़ता है। उस पार जाने के लिए नदी के रेतीले और पथरीले पाट को और तेज बहती हुई भगीरथी को पार करना पड़ता। इस किनारे रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन, नदी के साथ साथ कुछ दूर रेतीले तट पर चहलकदमी और बहते हुए निर्मल जल के कलकल आवाज से हृदय आनंदित हो उठा। कुछ पल व्यतीत कर ऊपर सड़क तक पहुंचने पर एक और नजारा प्रतीक्षा कर रहा था। प्रकृति में बसे इस अप्रतिम सौंदर्य के समीप ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों से आच्छादित इन पर्वतों के तले स्वयं की उपस्थिति से बढ़कर क्या हो सकता है।